हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और पहले जो है 1-2 वीडियो और मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। तो 30 क्वेश्चन पहले हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्री ऑपरेटिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को ऑपरेशन से पहले ही किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो प्री ऑपरेटिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को एक वर्ड में कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन, यानी कि आर्टरी से जो ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है तो उसका जो नॉन इन्वेजिव मेथड है उसको क्या कहते हैं। तो पल्स ऑक्सीमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसको आपने देखा होगा कोविड के टाइम में कि एक प्रोब होता है, एक डिवाइस होता है जिसको कि उंगलियों में लगा लिया जाता है और वो बाहर से ही आपका जो है ऑक्सीजन का लेवल बता देता है। तो उसी को कहते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री और उस डिवाइस को कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो डिवाइस है और पल्स ऑक्सीमेट्री मेथड है। मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमारे बॉडी से दूर ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एबडक्शन और जब हमारे बॉडी से नज़दीक आएगा तो उसे कहेंगे एडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक एज इमरजेंसी मेजर्स टू रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उनको ट्रीट करने के लिए एक जो होता है आपातकालीन प्रोसीडर है, प्रक्रिया है, इमरजेंसी प्रोसीडर है जिसमें हमारे गर्दन के फ्रंट में एक जो है होल किया जाता है, ओपनिंग क्रिएट किया जाता है और जो है उसमें जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब होता है वो डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसीडर को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसीडर को कहते हैं ट्रैकियोस्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्टाइटिस मीन्स, यानी प्रोक्टाइटिस का मतलब क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द रेक्टम, यानी रेक्टम के लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रोक्टाइटिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड एंड रेड लाइट इन पल्स ऑक्सीमीटर इज, यानी पल्स ऑक्सीमीटर जो डिवाइस है जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल नापा जाता है तो इसमें 2 लाइट्स होती हैं, एक होता है रेड लाइट, एक होता है इंफ्रारेड लाइट। तो इंफ्रारेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 940 nm होता है, यानी नैनोमीटर होता है और जो हमारा रेड लाइट है उसका 660 नैनोमीटर होता है, यानी nm। तो इसको याद रखिएगा कि 940 होता है इंफ्रारेड का और 660 होता है रेड लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट इज, यानी कि कोई युवा है, नॉर्मल एडल्ट जो है उनका जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। तो 120/80, यानी सिस्टोलिक 120 और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। तो ये नॉर्मल बीपी का रेंज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन आर्टरी टू टेक बीपी इनविजिबली, यानी कि सबसे कॉमन आर्टरी यानी कॉमन जो सामान्य धमनी है वो कौन सी है जिससे कि बीपी जो है इनविजिबली लिया जाता है, यानी कैनुला सबसे ज़्यादा किस आर्टरी में डालकर बीपी लिया जाता है। सबसे कॉमन आर्टरी कौन सी है। तो वो है हमारी हाथ की रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप वैल्यू फॉर 120/60 इज, यानी मीन आर्टरियल प्रेशर वैल्यू यहाँ निकालना है और यहाँ पे सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 60 है और यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई 3। तो इस फॉर्मूला पे अगर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाई, तो टेम्परेचर किसके द्वारा हमारे शरीर में रेगुलेट होता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन बॉडी इज, यानी हमारे शरीर में नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है। तो 3.5 से लेके 5.2 m इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज, तो हमारे शरीर में हम नॉर्मली कितना सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है। तो 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हार्ट रेट इज एट रेस्ट इन एडल्ट,
किसी एडल्ट का नॉर्मल में अगर देखें नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेंज है। और अगर यही कहा जाए कि रेस्ट पे किसी एडल्ट का कितना हार्ट रेट होता है तो वो होता है 72 बार यानी 72 टाइम्स। और अगर नॉर्मल रेंज पूछे तो ये है हमारा 60 से 100 बीट पर मिनट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ EtCO2 एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी EtCO2 का नॉर्मल रेंज कितना होता है तो 35 से 45 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकॉमन डिजीज ऑफ एनोरेक्टल पार्ट यानी हमारे एनोरेक्टल पार्ट का सबसे अनकॉमन यानी असामान्य बीमारी कौन सी है तो रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो सबसे अनकॉमन डिजीज है हमारे एनोरेक्टल पार्ट की। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।